दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग DSSB नर्सरी टीचर यानी कि एनटीटी की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। इसके लिए आपने फॉर्म फिलअप लास्ट ईयर किया था और इसकी प्रिपरेशन को लेकर हम लोग आज बात करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक महीना बचा हुआ है। मैं पहले आपको एक फोकस दिखा देता हूं। हालांकि हर चीज मैं आपको दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूं और काफी सारे मटेरियल्स भी डाल रहा हूं ताकि आप अपनी पढ़ाई को शुरुआत कर सकें। इसके एग्जाम पैटर्न से लेकर इसकी प्रिपरेशन तक हम यहां पर आपसे बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कल इसके बारे में पूरी डिटेल नोटिफिकेशन आई, जिसे आपको अपने चैनल पे दिखाया भी गया था। तो इसमें आपका जो एग्जाम शुरुआत है 10 अगस्त से आपका एग्जाम शुरुआत है ना। सो DOE, NDMC, MCD इन तीनों के लिए जो आपका एग्जाम है वो यहां पर असिस्टेंट टीचर नर्सरी का 10 अगस्त को है। फिर उसके बाद आपको 11 अगस्त को भी है ना। और यहां पर शिफ्ट भी आप देख सकते हैं, 3 शिफ्ट में एग्जाम है। फिर 12 अगस्त को भी है, 13 अगस्त को भी है और 14 अगस्त को भी है। तो ये पूरी आपका शेड्यूल है और भी अलग अलग जो एग्जाम है उसके भी यहां पर शेड्यूल दिए हुए हैं। तो ये पूरा शेड्यूल आपको यहां पर दिया हुआ है और ये शेड्यूल से आपका एग्जाम है। तो 10 अगस्त मान के चलिए आपका एग्जाम है। जो भी लोग फॉर्म भरे हैं कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि सर हमने फॉर्म भरा है। यूट्यूब पर भी इसकी क्लासेस हम आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं ताकि इसमें आपको कोई दिक्कत ना रहे। कहां से क्वेश्चन, क्या डिफरेंस, क्या समान, एक एक चीज मैं यहां पर आपको मैं बताऊंगा। मैं आपको लिए चलता हूं उस नोटिफिकेशन पर जो आपको 2023 के दिसंबर में नोटिफिकेशन आया था, तो जिसका कि फॉर्म फिलअप इत्यादि आपने 2024 में किया था। तो ये फॉर्म फिलअप जब आपने किया था तो आपने देखा होगा कि टोटल 1455 यहां पर सीट आए थे। एक अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है DSSB में, 1455 एक अच्छी वैकेंसी। तो नर्सरी टीचर तो आप जान ही रहे हैं कि जो बेसिक लेवल है, जो आपका शुरुआती है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर वाला है, जिसको आप प्ले ग्रुप भी कहते हैं, उसके लिए होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण आपको यहाँ पर जो है नंबर है और अच्छा नंबर है। मतलब इतने नंबर पर अगर वैकेंसीज हो रही है तो ये बड़ी चीज है। तो फॉर्म तो फिलअप हो चुकी है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा यहाँ पर कि आपकी प्रिपरेशन आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको लिए चलता हूं डायरेक्ट यहाँ पर कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है जो आपको दिया गया था वो कैसा दिया गया था। आपके एग्जाम पैटर्न में यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया था कि 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा और इस 2 घंटे के एग्जाम में आपको यहां पर आप यहां पर क्लियरली ऐसे करके देख लीजिए, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 200 होंगे और मार्क्स जो हैं ये भी आपको 200 रहेंगे। तो टोटल आपका 200 हो गया। इसमें 2 सेक्शन में बटा रहेगा। पहला सेक्शन जो आपका 100 मार्क्स का है ना, उसमें आपको क्या होगा, जो बेसिक कॉमन पेपर होता है DSSB के किसी भी एग्जाम का, वही आपको पूछा जाएगा। जैसे कि जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी है, उसके बाद आपको अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, टेस्ट ऑफ हिंदी एंड लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है। तो 20 नंबर का आपको ये 5 सेक्शन है, 20 पंचे 100। तो ये आपको जैसे DSSB का कोई भी एग्जाम होता है उसका जनरल पेपर होता है, ये बिल्कुल है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल भी मैंने आपको भेजा है, भी टेलीग्राम पर भी मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा सेक्शन B है जिसमें आपको 100 नंबर का पूरा पेपर आता है, जो आपके सब्जेक्ट कंसर्न से आता है, यानी कि टीचिंग मेथोडोलॉजी, BLED, DED, NTT, JBT। तो इसमें जो आपने पढ़ा है उससे आता है। और चूंकि ये NTT वाला मामला है, जैसे DSSB PRT होता है, तो PRT की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है या उससे रिलेटेड जो थ्योरी होती है वो पूछी जाती है। वही TGT PGT लेवल पर आप बात करते हैं तो उसके टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें चूंकि अलग अलग सब्जेक्ट के रहते हैं इसके अंदर, तो उसमें भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन रहता है। लेकिन एनटीटी में मेनली आपको यहां पर जो सेक्शन देखने को मिलेंगे वो अर्ली चाइल्डहुड केयर वाले मिलेंगे, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसकी ट्रीटमेंट, प्ले स्कूल के बच्चे की, जिसको आप आंगनवाड़ी के बच्चे कहते हैं, उनकी ट्रीटमेंट आप कैसे होनी चाहिए, वहां से क्वेश्चन रहेंगे। तो यहां पर जो क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन विल बी बायलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर विच विल बी इन द लैंग्वेज कंसर्न ओनली। DSSB जो है किसी भी चेंज के लिए अपने आप राइट्स रखता है। ये सारी बातें यहां पर आपको दी गई थी। तो आपको ना मैं अभी एक आपके समझने के लिए टेलीग्राम पर एक जो है आपको नर्सरी टीचर का सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर का बुक का एक PDF भेजा हूं। तो आप पहले तो उस PDF को देख लेना, क्योंकि इसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा रहे हैं। अगेन मैं कह रहा हूं कि जो आपका शुरुआती दौर का है, जैसे कि NEP 2020 में बहुत सारे कंसेप्ट आए, राइट। एक मल्टीलिंग्विज्म वाला आया, एक FLN का कंसेप्ट आया, उसी दरमियान आपने देखा होगा एक ECCN का भी कंसेप्ट यहां पर आपको देखने को मिला। तो ये जो मैंने आपको शेयर किया है, इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो एक बुक की मैंने PDF शेयर की है, जिसके अंतर्गत आप देखोगे जो पहले का एग्जाम हुआ है यहां पर, उसके अंतर्गत कैसे क्वेश्चंस पूछे गए।
तो आपकी जो रीजनिंग के क्वेश्चन है ना, या आपके जनरल पेपर के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर 20-20 नंबर के जो है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, जैसे आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं अगर यहाँ पर आपको बात करूं तो जो जब ये आपका 100 नंबर हो जाएगा, 20-25-100 है ना, तो इसमें आपको 5 सेक्शन आ जाएंगे जो आप यहाँ पर देख लोगे। और इसके बाद जब आपका 100 नंबर का आ जाएगा तब उसके बाद टीचिंग मेथोडोलॉजी, यूट्यूब पर मैं भी आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी में मदद करूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, एकदम मैं इसमें आपके साथ हूं। लेकिन अगर आप यहां पर देखिएगा तो जब 101 नंबर शुरू होता है तो यहीं से आपको बच्चे की, देखिए जैसे मॉन्टेसरी विधि पर यहां पर क्वेश्चन आ गया आपको, तो छोटे बच्चे की है, इसी प्रकार से बच्चे को किस प्रकार से हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे सिखाएंगे, इन सभी चीजों पर यहां पर आपको क्वेश्चन है और इसको आप जो है समझना है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं भी आपको कराऊंगा, तो आपको इसको देखना है कि आखिरकार ये जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है ये कैसी होनी चाहिए और इसका कितना प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और बच्चे की, छोटी बच्चे को सिखाने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। हालांकि इसमें भी आपको अलग अलग विषय से जोड़ के चीजें रहती है, क्योंकि छोटे बच्चे को भी आप विभिन्न प्रकार के चीजों से रूबरू कराते हैं, जैसे कि आप अपने एनवायरनमेंट से रूबरू कराते हैं, अलग अलग तथ्य से रूबरू कराते हैं, तो ये सब चीजें हैं। तो आप एक बार जाके इस पीडीएफ को जरूर देखिएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट में पिन किया गया है, दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक, तो आप यहां पर जाके देखिएगा। टोटल 100 नंबर आपको यहां पर बहुत अच्छे से दिख जाएगा कि आखिरकार किस किस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर पूछे गए। मेनली जो छोटे बच्चे के मेथड्स हैं और छोटे बच्चे को पढ़ाने के तरीके हैं, और उसके साथ कुछ कुछ डिसेबिलिटी वाले जो चीजें हैं वो सब चीज यहां पर आपको इसके अंतर्गत पूछी जा रही है। जैसे देख रहे हैं एनईपी 2020 ईसीसी इत्यादि पर भी जोर है, तो ये एक है। और अगर आप चाहते हैं कि इन सब, चूंकि समय बहुत कम है, तो आप ये भी पूछ सकते हो कि सर इतना लेंथी सिलेबस है तो कैसे तैयारी करें, तो आपके पास एक ऑप्शन है, हम लोग आपको विद वीडियो कोर्स, क्रैश कोर्स दे रहे हैं, है ना, बहुत जल्द उसके बारे में आपको सूचना भी मिल जाएगी, तो उसको आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जब आप जाओगे तो बेसिकली टेक्स्ट बुक का एक नया मुहिम है कि हर बच्चा पढ़े। इसके लिए टेक्स्ट बुक ने क्या किया है, सिर्फ 5 रुपीज में 5 डेज का ट्रायल कोर्स लॉन्च किया है, मतलब ट्रायल लॉन्च किया है। आप जो लिंक दिया हूं मैं उससे आप जाओगे, 5 डेज के लिए आप पूरे नॉट ओनली टीचिंग कैटेगरी के सभी भर्ती या सभी एलिजिबिलिटी टेस्ट, बाकी और भी कैटेगरी, अलग अलग सरकारी नौकरी की चीजों को देख पाओगे, एवरीथिंग। उसके बाद आपका जो 5वां दिन का बाद है, आपका यहां पर जो है ये 3 मंथ का प्लान ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा आपके अकाउंट से ऑटो डेबिट होके। लेकिन अगर आपको तभी तक लगता है कि भाई नहीं, हमें आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो आप उसको वहीं पर खत्म कर सकते हैं। नहीं तो आप 3 महीना का आप ये सिर्फ और सिर्फ 299 में ले सकते हैं, जिसमें आप नर्सरी टीचर तो पढ़ेंगे ही, बाकी भी चीजें आप पढ़ सकते हैं, है ना। उसके बाद आपको नहीं कंटिन्यू करना होगा मत करिएगा, करना होगा बाकी एग्जाम के लिए करिएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी माध्यम हो गई कि आपको कोई भी पढ़ाई आप बहुत मिनिमम चार्जेज में कर पाओगे, तो ये आप ले सकते हो। और बाकी जो चीजें हैं यूट्यूब पर इत्यादि हमारी चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।